दोस्तों, क्या आपने कभी गोल गोल घूमता हुआ हवा का तूफान देखा है जो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाता है? घर, पेड़, गाड़ियां, यहां तक कि इंसानों को भी उठा ले जाए। इसे कहते हैं टॉर्नेडो यानी बवंडर। लेकिन सोचिए, इतनी ताकत वाला ये बवंडर बनता कैसे है? क्या ये हर जगह बन सकता है? और अगर हमारे आसपास बन जाए तो हम क्या करें? चलिए, आज की इस दिलचस्प वीडियो में जानते हैं बवंडर की पूरी कहानी। सबसे पहले जानते हैं कि बवंडर होता क्या है। बवंडर एक ऐसा घूमता हुआ हवा का तूफान होता है जो जमीन से उठकर काफी ऊंचाई तक जाता है। बवंडर के कई अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन आमतौर से दिखने वाला रूप एक लंबा और पतला फनल यानी कीप जैसा दिखाई देता है। ये मजबूत हवा की धाराओं से बनता है जो गोल गोल घूमती है। सामान्य तूफान के मुकाबले बवंडर बहुत छोटा यानी बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन इसकी रफ्तार और तबाही कई गुना ज्यादा होती है। एक बवंडर की हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, यानी किसी ट्रेन या हवाई जहाज से भी तेज। अब आते हैं असली सवाल पर, बवंडर बनता कैसे है? इसके लिए 3 चीजें चाहिए। पहला, गर्म और नम हवा यानी हॉट एंड मॉइस्ट एयर। ये हवा जमीन के पास यानी जमीन के सतह के करीब होती है। दूसरा, ठंडी और सूखी हवा यानी कोल्ड एंड ड्राई एयर। ये हवा ऊपर से आती है। और तीसरा, एक तेज तूफानी बादल यानी थंडरस्टॉर्म या सुपरसेल, जो इन दोनों हवाओं को मिलाता है। जब गर्म हवा नीचे से ऊपर उठती है और ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती है, तो दोनों आपस में टकराती हैं। इस टक्कर से हवा घूमना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में घूमती हुई हवा ऊपर से नीचे तक एक फनल का रूप ले लेती है और इसकी स्पीड काफी तेज हो जाती है और बन जाता है बवंडर अर्थात टॉर्नेडो। ये टॉर्नेडोज हर जगह नहीं बनते। कुछ जगहों पर ये अक्सर बनते रहते हैं, तो कुछ जगहों पर कभी कभी ही देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं कि बवंडर कहां ज्यादा बनते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा टॉर्नेडोज अमेरिका के एक हिस्से में आते हैं जिसे कहते हैं टॉर्नेडो एली। यहां की जलवायु बिल्कुल वैसी है, ऊपर ठंडी हवा, नीचे गर्म हवा, जैसी बवंडर को चाहिए। भारत में भी कुछ इलाकों में बवंडर देखे गए हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, ओडिशा या बिहार के कुछ क्षेत्र। हालांकि ये कम होते हैं, पर जब आते हैं भारी नुकसान कर सकते हैं। टॉर्नेडोज की खतरनाकी। टॉर्नेडोज बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। टॉर्नेडोज से मकान उड़ सकते हैं, पेड़ उखड़ सकते हैं, बिजली के खंभे गिर सकते हैं और इंसान भी घायल हो सकते हैं। बवंडर को ताकत और तबाही के हिसाब से EF स्केल से मापा जाता है। EF0 सबसे छोटा और EF5 सबसे शक्तिशाली बवंडर होता है। EF5 बवंडर पूरी कॉलोनियों को बर्बाद कर सकता है। अब सवाल है कि बवंडर से बचे कैसे? अगर कभी आपके क्षेत्र में बवंडर की चेतावनी दी जाए तो इन बातों का ध्यान रखें। घर के सबसे अंदरूनी कमरे या तहखाने यानी बेसमेंट में जाएं। शीशों और खिड़कियों से दूर रहें। मोबाइल या रेडियो से मौसम की जानकारी लेते रहें। बाहर हो तो खुले मैदान में लेट जाएं। पेड़ या बिजली के खंभे के नीचे मत जाएं। बवंडर से भागना मुश्किल होता है, इसलिए सही समय पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना ही सबसे अच्छा बचाव है। अब शायद आप सोच रहे हो कि बवंडर को रोका जा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। अभी तक विज्ञान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे बवंडर को रोका जा सके। लेकिन वेदर फोरकास्ट सिस्टम इतनी एडवांस हो चुकी है कि बवंडर आने से पहले वार्निंग दे दी जाती है। इससे लोग समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद।